ने कहा कि साहब टूरिज्म सर्किट के लिए हम हर राज्यों को 1000 करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट देंगे, आप योजना बनाओ। पूरे देश की हर राज्य ने योजना बना के देखी, पर झारखंड सरकार के पास समय नहीं था, ना विजन था, ना योजना थी, क्योंकि भ्रष्टाचार की योजना बन रही थी। वहां पे कंपटीशन ऑफ करप्शन हो रहा था, वहां कंपटीशन ऑफ लोगों को बदलाना हो रहा था, कंपटीशन ऑफ हेटेड वहां पे चालू किया जा रहा था। अभी पिक्चर अभी खत्म नहीं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भारत सरकार ने 86 करोड़ रुपया एलोकेट किया, और मत्स्य संपदा से किसको फायदा होता है? छोटे किसानों। जो छोटे किसान है वो मत्स्य संपदा से अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं। 86 करोड़ में से मात्र 48 करोड़ रुपया खर्च, तो पैसा मिल रहा है 2.5 लाख करोड़ रुपया पिछले 5 साल में केंद्र सरकार से मिला, पर पैसा खर्च करने के लिए तो योजनाएं बनानी पड़ेगी। यहाँ पे उन अधिकारियों का चयन किया जाता है जो भ्रष्टाचार की योजनाएं बना सके, डेवलपमेंट की योजना नहीं। और एक इकलौता राज्य है देश में जहां पे एक डीसी जेल में, एक चीफ इंजीनियर जेल में, एक मंत्री जेल में, एक मंत्री का पीए जेल में, एक मौजूदा मुख्यमंत्री बेल पर। क्या हुआ पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार? मैं ताज्जुब हुआ, सर्किल ऑफिसर आंचल कार्यालय में बैठ के कहता है कहना जो कर लो, खोल दो हेमंत सोरेन को, 2 करोड़ रुपए लेके पोस्टिंग लिए। मैंने हिम्मत, एक अधिकारी बोल रहा मैंने 2 करोड़ दिए हेमंत सोरेन को, जांच कराइए ना, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। झारखंड में ऐसी स्थिति हो गई है, कोई भी काम करना सरकार से रिलेटेड तो उसका पैसा फिक्स कर दिया। ये कंपटीशन ऑफ करप्शन। आपने पिछली जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात करी उसमें डिजिटल अरेस्ट की बात प्रधानमंत्री जी ने बताई कि किस तरह हम लोगों को डिजिटल अरेस्ट करते हैं, लोग जो प्रोटेस्टर है कर रहे हैं। आपको मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं, और अगर मेरी बात में अगर अंश भर भी गलती हो तो जांच कराए इस बात। आदिवासी लोगों के लिए सबसे प्रिय क्या है? किसान के लिए सबसे प्रिय क्या? हम सब लोगों के लिए सबसे प्रिय क्या? हमारा खेत, हमारी जमीन। हम उसको प्लास्टिक की पन्नी में कागज को चढ़ा के रखते हैं, बारिश भारी से भारी आ जाए तो भी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो कागज गीला नहीं। बाढ़ आ जाए तो हम जब घर से बाहर निकलते हैं बाढ़ के हालात में तो उसको जेब में उस पन्नी को डाल के चलते हैं, क्योंकि वही हमारे पुरखों की संपत्ति है, वही हमारी पहचान है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो कागज आदिवासी समाज के लोगों के, किसानों के वो कागज उनके पास पड़े, पर एनआईसी में जमीन किसी और के नाम चल गई। इसको कहते हैं डिजिटल डकैती। मैं कागज लेके घूम रहा हूं कि मेरी जमीन है, पर वो जमीन एनआईसी के कार्यालय में किसी और के नाम चढ़ा दी गई है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमने पिछले 5 साल में देखे हैं। और जब वो किसान उस एनआईसी कार्यालय जाता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसको पीट के भगा दिया जाता है। तो ये कंपटीशन ऑफ करप्शन की सरकार के मात्र 10, 12, 15 दिन और बचे हैं। अगर हेमंत सोरेन जी, झारखंड का हर व्यक्ति हिसाब मांग रहा है कि इस 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो केंद्र से आपको मिले, उस 2.5 लाख करोड़ में से आप खर्च क्यों नहीं कर पाए? क्यों टूरिज्म सर्किट का प्रदेश का, देश का हर राज्य टूरिज्म सर्किट के लिए अपनी योजनाएं बना के भेज सकता है, आपके पास समय क्यों नहीं? क्योंकि आप भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कागज आज से हम एक फाइल बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद कुछ फाइलें जल जाए, ऐसी संभावना हो सकती है। ये फाइल बनाएंगे, ये सारे कागज डलेंगे और एक एक व्यक्ति से सवाल पूछा जाएगा और दोषियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने झारखंड के लोगों के साथ, झारखंड के नौजवानों के साथ, झारखंड की महिलाओं के साथ जो सौतेला दुर्व्यवहार किया है उसका जवाब मांगा जाएगा। हमारे पास गलत आंकड़ा है, 2.5 लाख करोड़, झारखंड के स्टेट असेंबली में प्रस्तुत बजट के अनुसार, रांची में जो विधानसभा में प्रस्तुत बजट के अनुसार 2.5 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने दिए पिछले 5 साल में।
इसमें मैं रेल के, रोड के, स्पेशल असिस्टेंस प्लान के पैसे नहीं जोड़ रहा। मेरा तो सीधा सा सवाल है कि पैसा खर्च क्यों नहीं किया? शिक्षा पर पैसा खर्च नहीं कर पाए, लानत है। किसानों की मत्स्य संपदा पर पैसा खर्च नहीं कर पाए क्योंकि योजना ही नहीं थी। जल जीवन मिशन का पैसा, हर घर जल पहुंचाने का पैसा 11,000 करोड़ में से मात्र पौने 6,000 करोड़ खर्च करता है। आधे पैसे खर्च करते हो डेवलपमेंट के मुद्दे और बोलते हो कि इतना पैसा और मिल जाए। पैसा तो पड़ा है ना, क्या किया उस पैसे का? क्यों खर्च नहीं हुआ? 1,000 करोड़ का टूरिज्म सर्किट बनाने के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल योजना बनाई, हर राज्य ने पैसा उठा लिया, झारखंड ने प्रपोजल ही नहीं भेजा। इन सवालों का जवाब दीजिए ना। ये मनगढ़ंत आंखें बंद करके एक आंकड़ा ले आते हैं, उससे काम नहीं होगा। बताइए उस आंकड़े का क्या आधार? हम उस आंकड़े का हर इश्यू का जवाब देंगे। वो आंकड़ा एक तरह से हाइपोथेटिकल आंकड़ा, हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं होता, रियलिस्टिक सवालों का जवाब होता है, जो मैं आपके सामने लेके आया कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का क्या हुआ? झारखंड में नौकरियां क्यों नहीं हुई? 2.5 लाख करोड़ रुपए का क्यों नियुक्ति के घोटाले हो रहे हैं? क्यों सीजिल के घोटाले हो रहे हैं? अरे किसी को तो छोड़ दो, कोयला घोटाला, बालू घोटाला, लोहा आयरन ओर घोटाला, जमीन घोटाला, बिजली बोर्ड घोटाला, जल जीवन घोटाला। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 1 घंटा प्रयास करना पड़ेगा ये सोचने के लिए कि हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले 5 साल में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां घोटाला नहीं। और 1 घंटे बाद भी आप कहोगे गौरव जी हमारे पास कोई उदाहरण नहीं। इस धरती पर समस्त जो जीव जंतु, आकाश पाताल, धरती, अग्नि, सब में घोटाले करती है। और अब बोल रहे हैं हमको पैसा 2.5 लाख करोड़ का क्या किया? पैसे खर्च क्यों नहीं गए? योजनाएं क्यों नहीं बना के भेजी? झारखंड के लोगों को विकास के लिए केंद्र सरकार पैसे देने के लिए चिट्ठियां लिखती है, आप जवाब नहीं देते हो, आप योजना नहीं बनाते हो। क्योंकि कहते हैं ना, एक समय पर एक आदमी एक ही काम कर सकता है, या तो आप सुशासन की योजनाएं बना लो या भ्रष्टाचार की योजनाएं बना लो। पूरा प्रदेश झारखंड सरकार ने पिछले 5 साल में लूटर्स के हवाले कर दिया, लूटर्स। और ये इश्यूज हैं उसको आज प्रॉफिटेबल करने के लिए काम चल रहा है। कई जो पीएसयूज हैं उनको मिनी रत्ना का स्टेटस मिला, जैसे लेटेस्ट आपको बताऊं सीईआर को मिनी रत्ना का स्टेटस मिला। और जो दूसरी पीएसयूज हैं जो लॉस मेकिंग है उनको भी प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए केंद्र सरकार की एक स्पेसिफिक योजना है। और आने वाले समय में एचईसी के लिए भी सुखद समाचार आने वाले हैं। जमशेदपुर का क्या? देखिए जमशेदपुर दूसरी ओर जिनसे हम चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास नीति, नेता और नियति बेल बॉन्ड की है। उनके सारे शीर्ष नेता बेल पर बाहर, भले ही हेमंत सोरेन साहब, राहुल गांधी जी हो, लालू यादव जी हो, उनकी नेता नीति और नियति बेल बॉन्ड की है। हमारे पास नीति, नेता और नियत मोदी जी का है और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज सुबह मुझे बड़ा अचरज आया, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं हमें यह सरकार बनानी नहीं, ये कांग्रेस बोल रही। पता नहीं उनके क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार आपकी कांग्रेस की और एमपी ब्लॉक की नहीं बन रही है। भ्रष्टाचार का अंत होगा। जिस तरह से भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बनाए गए हैं उन पे फुल स्टॉप लगेगा। और 23 नवंबर से सुशासन की सरकार, युवाओं की सरकार, महिलाओं के सम्मान की सरकार, ऐसी सरकार नहीं जहां पे जो नेता लोग हैं वो महिलाओं के बारे में भद्दी टिप्पणियां करें और बड़े नेता उनके परिवार की महिला पे भद्दी टिप्पणी की जाती है और बड़े नेता मौन धारण करके उसको मौन स्वीकृति देते। ऐसा नहीं कि ये बोले कि ये इंपोर्टेड माल है। इस तरह की भाषा देश की और झारखंड की महिलाओं के लिए कतई बर्दाश्त नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई इसी से संबंधित प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयास